हेलो एवरीवन। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रैंड ट्यूटर पर उस सुगंध और उस शराब का असर हो गया था, जिसकी वजह से वो सू के क्लोज जाते हुए कहते हैं, लेडी सू। ये देखकर सू घबराते हुए मन ही मन कहती है, ग्रैंड ट्यूटर, माना जाता है कि आप अपने क्लास के दौरान लेडीज के प्रति रूखे होते हैं, तो प्लीज अपने आप को रोकिए। सू कहती है, ग्रैंड ट्यूटर, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, अगर आपने मुझे टच किया तो मेरी फैमिली। इससे पहले कि सू कुछ कहती, ग्रैंड ट्यूटर सू को किस कर लेते हैं। फिर वो थोड़ा दूर होते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें टच किया, इस बारे में तुम क्या करने जा रही हो। सू गुस्से से मन ही मन कहती है, अगर ये जारी रहा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। मुझे इसके लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन अगर मेरी किक से तुम अपंग हो गए तो मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारा नाम गॉडफादर रखूंगी। फिर तो सू तैयार हो जाती है और किक मारते हुए कहती है, मुझसे दूर हटो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंगलैंड की सिटी में सभी लोग रास्ते पर घूम फिर रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अलर्ट बोर्ड लेकर भागते हुए एक लड़का आता है और चिल्लाकर कहता है, अलार्म सुनो, लेडी सू का कैरेज यहाँ आने वाला है। ये सुनकर तो वहाँ पर डर का माहौल छा जाता है। तभी एक घर पर खड़ा आदमी चिल्लाकर कहता है, पैनिक मत करो, मैं यहाँ से बच के जाने वालों को कमांड करूँगा। असल में वो आदमी असिस्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर वांग हैं। मिनिस्टर वांग कहते हैं, 12 साल से कम उम्र वाले लड़कों को ईस्ट की ओर अंडरग्राउंड शेल्टर की ओर जाना चाहिए। फिर तो सभी लोग अपने बच्चे जो कि 12 साल से कम हैं उनको लेकर भागने लगते हैं। और तो और वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे बेटे को हम लेडी सू के सामने गिरने नहीं दे सकते। लेडी सू आ रही हैं, इसलिए यहाँ से भाग चलो। मिनिस्टर वांग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, 12 से 40 साल की उम्र वाले सभी आदमी, फर्क नहीं पड़ता आप सुंदर हो या बदसूरत, बस खुद को बचाने के लिए वेस्ट साइड की गुफाओं में जाओ। फिर तो उस उम्र वाले सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, लेडी सू से बचने के लिए मुझे अपना जेंडर बदलवा लेना चाहिए। तो कोई अपनी प्रेमिका को बाय बाय करते हुए कहता है, जाने मन मेरा इंतजार करना, इस खतरे से बचने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तो कोई कहता है, लेडी सू मुझे कभी भी नहीं पा पाएंगी। मिनिस्टर वांग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बूढ़ों, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो अपने चेहरे पर मैल मिट्टी लगा लो। तुम्हें बस अपना चेहरा लेडी सू को नहीं दिखाना है। वो खुद भी अपने मुंह पे मैल मिट्टी पोत रहे होते हैं। सारे बुजुर्ग बूढ़े भी अपने मुंह पे गंदगी पोतते हुए कहते हैं, मैं तो अभी 70 साल का हूँ, लेकिन मैं लेडी सू की सीमा में आता हूँ, इसीलिए मुझे उससे बचना चाहिए। दूसरा कहता है, मैं तो इस शहर की खूबसूरती बढ़ा रहा था, मुझे उसके चंगुल में नहीं फंसना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू का कैरेज वहाँ पर आता है और वहाँ पर इतनी ज्यादा शांति होती है जैसे कि कोई रहता ही ना हो। वेल गाइस, बंदी का डर देख रहे हो आप लोग। खैर, चैप्टर पे वापस आते हैं। सू कैरेज के अंदर बैठकर मन ही मन कहती है, मैं पहली बार ये फील कर रही हूँ कि बदनाम होना कैसा होता है। मैंने क्लियर तौर पे एक अच्छे पति के साथ बच्चे वगैरह पैदा करके अपनी लाइफ शांति से जीने का सोचा था, लेकिन अब मुझसे शादी कौन ही करेगा। और तो और मेरे खिलाफ प्लानिंग करने वाले ग्रैंड ट्यूटर नानपिंग को भी मैंने नाराज कर दिया है। ये सब सोचकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। असल में सू के मारने की वजह से ग्रैंड ट्यूटर वहीं पर बेहोश हो गए और सू उन्हें कपड़ा उड़ाकर चुपचाप निकल आई। फिर तो सू गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ओ मैं बकवास हूँ, मैं ये सब क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू अपने पैलेस यानी मिनिस्टर पैलेस आ गई होती है। सू कैरेज से उतरते हुए मन ही मन कहती है, अरे वाह, क्या खूबसूरत जगह है। सू का सर्वेंट कहता है,
ये पैलेस बहुत ही शांत है, इसीलिए हमें सामने के डोर से न जाकर यहाँ से जाना होगा। सू हमें बताती है कि उसके फादर यानी प्राइम मिनिस्टर का ये कैरेक्टर बिल्कुल उसके ओरिजिनल फादर की तरह है। मेरी मॉम की डेथ जल्द ही बीमारी की वजह से हो गई थी और मेरे फादर ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने मुझे मॉम और डैड दोनों का प्यार देने के लिए ये कार्यभार खुद पर ले लिया, इसीलिए मैंने उनके जैसे कैरेक्टर को बहुत ही ताकतवर बनाया। प्राइम मिनिस्टर भले ही नॉवेल में लेडी सू चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपने फादर प्राइम मिनिस्टर के सामने वो हमेशा ही सही होती है। ये कितना अजीब है कि एक महान प्राइम मिनिस्टर की बेटी का बिहेव इस तरह का। सू उस छोटे से रास्ते से अंदर जाते हुए मन ही मन कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो चिंता करे, तो बेहतर ये होगा कि मैं चुपके से अंदर जाऊं। सू के थोड़ा अंदर आते ही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, शैतान लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेंगते हुए आने की, और जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद मैं लोगों का सामना कैसे करूँगा। क्या तुमने अपना होश खो दिया है? और तो और तुम्हारे मैनर्स भी, तुम सभी लोगों को पागल बनाती हो। आखिर तुम एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, तुम कितना नीचे गिरोगी। सू तो फादर को देख के घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ओह मैं पकड़ी गई। तभी वो बड़े ध्यान से सू को देखते हैं और रोते हुए उसे मिरर दिखाकर कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बालों की आगे वाली लट में 333 बाल थे, तो अभी उनमें से एक मिसिंग क्यों है? फिर तो वो गुस्सा करते हुए कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के बालों को छुए? मुझे बस बताओ, मैं उसे गंजा मॉन्क बना दूंगा। सू तो वहीं पर एक नटखट बच्चे की तरह पड़ी होती है और मन ही मन कहती है, ओ फादर, आपकी बेटी नॉवेल की सबसे घटिया कैरेक्टर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले आपसे डील करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचती है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। फादर ने कहा था कि मेरी बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, पूरे दिन इस तरह की हरकतें करना तुम्हारी रिस्पेक्ट पर भारी पड़ सकता है। इन सब की वजह से तुमसे कोई शादी क्यों ही करेगा। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ओल्ड मैन की बातों को समझो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी ढूंढूं और मैं तुम्हारे बच्चों को भी देखना चाहता हूँ। ये सब कुछ सोचने के बाद सू कहती है, एक मेरे फादर ही हैं इस पूरी दुनिया में जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अच्छी तरह से बिहेव भी। मैं आगे बढ़ते हुए उन हॉट लड़कों को पाने की अपनी ये पापी इच्छाओं को छोड़ने का वादा करती हूँ। मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी और आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील कराऊंगी। फिर तो सू इमेजिन करने लगती है कि वो उन सारे हॉट लड़कों को बांधकर पहाड़ पे से नीचे फेंक देगी। ये सब कुछ सोचने के बाद सू हंसने लगती है। ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।